हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 8 चैप्टर 4 का नाम है सुंगनी साहू। तो आइए हम इस चैप्टर को डेट करते हैं कि सुंगनी साहू जी ने ये हमारे यहाँ यानी इनकी पहचान, इनकी गुणवत्ता को बताया गया है कि ये किस स्वभाव के इंसान थे। यानी यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में जो सुंगनी साहू जी हैं ये बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान थे। यानी कहा जाता है कि व्यक्ति का कर्म प्रधान होना चाहिए, न कि उसका रूप प्रधान होना चाहिए, क्योंकि जो रूप की स्वभाव होती है उसके कर्मों से होती है, उसके गुणों से होती है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तो यानी कर्म प्रधान होने से विश्व में वह इंसान जाना जाता है, उसकी जो स्मृति होती है वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। यहाँ कहा गया कि महान व्यक्ति के कर्म से झलकती है, बनावट से श्रृंगार नहीं। इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति की जो सुंदरता होती है, उसके गुणों से होती है, उसके सज्जा से नहीं। उसके कर्मों से होती है लेकिन उसकी सज्जा से नहीं होती है। जैसे आपने देखा कि हिमालय पर्वत जो है वह अपने गुणों के कारण ही विख्यात, उसकी प्रशंसा जो होती है उसके गुणों से ही होती है, न कि उसके नाम से होती है। जो हिमालय है वहाँ पे बहुत सारे औषधियाँ पाई जाती हैं, उसी के कारण इस संसार में उसकी प्रशंसा की जाती है। तो आइए हमारे इस चैप्टर में क्या है बेटा, हम उसको रीड करते हैं। एक छोटी पतली जलधारा आंख में चोली खेलती थी। ठिठुराने वाले हिमपात, प्रखर धूप और मूसलाधार वर्षा के बीच में भी उसका मस्तक उन्नत रहा और बर्फीली बवंडर की झोंकरें सहकर भी वह निष्कंप निश्चल खड़ा रहा। पर जब एक दिन संघर्षों में विजयी के नाम आकाश में मस्तक उठाए आलोक स्नात व उन्नत और हिमकटली चोटियों से अपनी ऊंचाई नाप रहा था, तब एक विचित्र घटना घटी। जिस उभयचड़ी जलधारा का प्रहार हल्की गुदगुदी के समान जान पड़ता था, उसी से तिल तिल करके उसकी जड़ों के नीचे उसे खोखला कर डाला। परिणामतः चरम सीम विजय के क्षण में वह देवदारू अपने चारों ओर वातावरण को 100 ज्योतिष चक्रों में मथता हुआ धरती पर आ रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है बेटा कि जो अच्छे इंसान होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, उनके लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। वह जहाँ पनपते हैं वहीं वो, जहाँ उन्हें उत्पन्न होते हैं वहीं वो पनप करके बहुत बड़े रूप को ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारे सुंगनी साहू जी भी है, वो इस संसार में आए और अपने गुणों से इस संसार को मोह लिए। तो प्रसाद जी स्वयं ही बाहर आ गए। उनका चित्र उन्हें अच्छा हिष्ट-पुष्ट स्थविर बना देता है, पर स्वयं न वे उतने हिष्ट-पुष्ट जान पड़, न उतने पुष्ट ही। यानी यहाँ पे क्या है, एक आदमी है वो उनको देखने के लिए पसंद, यदि सुंगनी साहू जी होंगे तो वो पता चल जाएंगे सुंगनी साहू जी हैं। यदि सुंगनी साहू नहीं रहेंगे तो इनके गुणों से ही पता चल जाएगा कि सुंगनी साहू जी नहीं है, ऐसा वो आदमी अपने मन में सोच लेता है। मेरी हंसी देखकर ये मुझे मेरी भारी भरकम नाम के विपरीत देखकर प्रसाद जी ने निश्चल हंसी के साथ, आप तो महादेवी जी नहीं जान पड़ती हैं। मैंने भी वैसे ही प्रश्न में उत्तर दिया, आप ही कहाँ कवि प्रसाद लगते हैं। उनकी बैठक में एक साधारण तख्त और 2-3 सादी कुर्सियाँ, दीवार पर 2-3-4 चित्र, अलमारी में कुछ पुस्तकें। इतने महान कवि के रहने के स्थान में मैंने कुछ असाधारणता पाने की कल्पना की होगी तो मेरे हाथ निराशा ही है। उन दिनों में कामायनी का दूसरा यानी जो प्रसाद जी हैं, इन्होंने कामायनी को लिखा हुआ है, इन्होंने कामायनी को लिखा है। लौटने का समय देख जब मैंने विदा ली तो ऐसा जान पड़ता था कि कुछ घंटों के परिचित हूँ। प्रसाद जी टांगे तक पहुँचाने आए और हमारे दृष्टि से ओझल होने तक खड़े रहे। अपने साहित्य अग्रज को फिर देखने का सुयोग नहीं प्राप्त हो सका। यानी वो जो उनके साहित्यिक अग्रज थे, यानी साहित्य में भूमिका निभाने वाले जो थे, यानी उनकी साहित्य में मदद करने वाले जो थे, यानी उस योग से उनको प्राप्त नहीं हुआ। जब कामायनी का प्रकाशन हो चुका था तो हिंदी जगत एक प्रकार से परोत्सव मना रहा था, तब उनके महाप्रयाण की बेला आज पहुंची। मैं स्वयं कई दिन तक ज्वरग्रस्त थी। एक बंधु ने भीतर के संदेश भेजा कि वे अत्यंत आवश्यक सूचना लाए हैं। किसी प्रकार उठकर भी मैं बाहर के दरवाजे तक पहुंची थी कि सुना प्रसाद जी नहीं रहे हैं। यानी जैसे उन्हें ज्ञात होता कि हमारे इस संसार को प्रसाद जी छोड़ चुके हैं, वैसे ही इन्हें
आभास होता है अंतिम दर्शन स्मरण करने का। तरुणाई में माता पिता, बड़े भाई, 2 पत्नियों और इकलौते पुत्र की वियोग व्यथा झेल चुके थे। यह बचपन से तरुण के अंत तक फैली हुई विक्षोभ की परंपरा उनके भावुक मन को कोई दुखने वाली चोट नहीं छोड़ पाई थी। ऐसा कथन मनुष्य के स्वभाव के प्रति अन्याय होगा, और यदि वह मनुष्य एक महान साहित्यकार हो तो इस अन्याय की मात्रा और अधिक हो जाती है। बेटा सच में कहा गया है कि जब एक महान साहित्यकार इस अन्याय की मात्रा को अधिक हो जाती है तो कैसा महसूस करता होगा। उनके सामने अकेला किशोर पुत्र था और अपने किशोर जीवन के संघर्षों की स्मृति थी। यह निष्कर्ष स्वाभाविक है कि वह अपने किशोर पुत्र के भविष्य पर किसी दुर्वा भार की काली छाया पर डालकर अपने इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। यानी अपने बेटे पे वो गलत छवि छोड़ना नहीं चाहते थे। पर जीवन और मृत्यु के संघर्ष का यह रोमांचक पृष्ठ हमारे मन में एक जिज्ञासा की पुनरावृत्ति करता रहता है। यानी बेटे यहाँ पे क्या है कि जीवन और मृत्यु को कोई नहीं जान सकता। यानी ये जो जिज्ञासा होता है, जिज्ञासा अपने अंदर ही अंदर रह जाता है। यानी घर में ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसका निर्णय निर्विवाद मान्य होता। संभवतः किशोर पुत्र के लिए पिता के हट पर विजय पाना कठिन था। पर क्या ऐसे आत्मीय बंधु का भी उन्हें अभाव था जो उनके दुराग्रह को अपने सत्याग्रही विरोध से पराग्रस्त पर चिकित्सा केंद्रों तथा विशेषज्ञों का सहयोग सुलभ कर देता है। कार्य से कारण की ओर चले तो विश्वास करना होगा ही कि नहीं था। बेटा कार्य के कारण से की ओर चले तो विश्वास करना होगा कि नहीं। बहुत अच्छा सा लाइन यहाँ पे आया है कि जो हमारा कार्य होता है वह किसी न किसी कारण के कारण ही होता है। जो कार्य में कारण नहीं होता है तो कार्य पूरा नहीं होता है। और मधुर भाषी हंसमुख व्यक्ति के साथ आनंद गोष्ठी में बैठ कर हंस लेना सबके लिए सहज हो सकता है, परंतु किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त मित्र की आंखों के में मृत्यु के संदेश के अक्षर पढ़कर उसे बचाने के लिए कोई बाजी लगाना कठिन हो जाता है। जो मृत्यु की बाजी होता है बेटा यह बहुत ही कठिन होता है। प्रसाद जैसे मनस्वी और संकोची व्यक्ति के लिए किसी से स्नेह और सहानुभूति की याचना भी संभव नहीं थी। संभव है कि कवि प्रसाद का जीवन भी अपना संग्राम अंध छोड़ होकर लड़ा हो और अपने आप को बचाने का कोई प्रयास न किया हो। तो यहाँ पे सच में उक्ति कही गई है कि इंसान अपने को बचाने के लिए वह बहुत प्रयास करता है। तो भारतेंदु के उपरांत प्रसाद की प्रतिभा ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों को एक साथ स्पर्श किया है। जो हमारे साहित्य हैं इन क्षेत्रों को उन्होंने एक इतिहास के रूप में यादगार भी बनाया है। एकांकी, प्रतिरूपक, गीति नाट्य, ऐतिहासिक नाटक आदि में उन्होंने नाटकीय स्थितियों का संचयन किया है। उनका निबंध साहित्यिक किसी भी गंभीर दार्शनिक चिंतन को गौरव देने में समर्थक है। तो यहाँ पे बेटा ये कहा गया है कि लोगों के कर्म प्रधान होने चाहिए, क्योंकि कर्म से लोगों की पूजा की जाती है। तो आनंद अखंड घना था। कामायनी की अपक्ति विश्व जीवन का चरम लक्ष्य हो सकती है कि आनंद अखंड घना था। जो आनंद होता है, जो खुशियाँ होती है, जो सुख होता है, यह अत्यंत घना है। अब बेसने व्यक्ति घुल जाए तो अच्छा माना जाता है। झुकाव, चरम त्याग, बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों की सृष्टि उनके साहित्य में बार बार अनुगुंजित करुणा स्वर आदि अप्रमाणित करेंगे कि उनके यानी जो ये हमारे बलिदान हैं, जो करुण कोमल पात्रों की सृष्टि है, ये सभी लोग प्रमाणित हैं कि उनके जीवन के तार इतने सदैव खींचे थे कि हल्का सा कंपन भी उनमें ध्वनि पर लेता था। हमारे युग की समष्टि के हृदय और बुद्धि में जो भाव और विचार नीरव उमड़ घुमड़ रहे थे, उन्हें कवि ने जागरण के स्वर देकर मुखरित किया है। पर जब हिमांद्र तुंग श्रृंग से माँ भारती ने अपने इस स्वर साधक को पुकारा तो वो अपनी बीड़ा रखकर मौन हो चुका था। यानी माँ सरस्वती ने जब अपने इस पुत्र को पुकारा तो पुत्र इस संसार को छोड़ चुका था। ऐसा हमारे इस चैप्टर में बताया गया है। तो बेटा आप इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से और शब्दार्थ जो है अपनी कॉपी में हम इसको पाठ डाल करके राइट करेंगे। ओके, थैंक्स।